बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सबलाइन वे इंग्लिश एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉन डन की पोएम गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। इस पोएम में उसने ब्यूटीफुल विमेन की डिसलॉयल्टी का जिक्र किया है और कहता है कि खूबसूरती और वफा दोनों एक जगह पर इकट्ठी नहीं हो सकती, यानी औरत खूबसूरत भी हो और वफादार भी हो, ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। इस नज़म का टाइटल सॉन्ग है, लेकिन उसकी वफ़ात के बाद इस पोएम की पहली लाइन गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार से ही इस पोएम का टाइटल रख दिया गया। ये नज़म 3 स्टैंजास पर मुश्तमिल है। हर स्टैंजा में 9 लाइन्स हैं और इस तरह इस पोएम में कुल 27 लाइन्स हैं। इन द फर्स्ट स्टैंजा ही सेज गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। जाओ और एक गिरते हुए टूटे हुए सितारे को पकड़ लो। गेट विद चाइल्ड अ मैंड्रेक रूट। मैंड्रेक की जड़ से बच्चा हासिल कर लो। टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर। मुझे बताओ कि तमाम गुज़श्ता साल कहाँ गए। आर हु क्लेफ्ट द डेवल्स फुट। या शैतान के पाँव को किसने चीरा फाड़ा, उसमें शिगाफ डाला। टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग। मुझे जल परी के गीत सुनने सिखा दो। आर टू कीप ऑफ एनवी स्टिंगिंग। या हसद की चुभन से कैसे बचा जा सकता है। एंड फाइंड व्हाट विंच सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड। और मुझे बताओ वो कौन सी ऐसी फ़ज़ा है, ऐसी हवा है जो एक ऑनेस्ट माइंड को, एक दयानतदार जहन को तरक्की देने में मदद कर सके, मुआवन हो सके। तो इस स्टैंजा में उसने हमें 7 डिफ़िकल्ट टास्क दिए हैं। 7 डिफ़िकल्ट टास्क का मेंशन किया है कि गिरते हुए टूटे हुए शहाबे साकब को जाओ और पकड़ लो और मैंड्रेक की रूट से एक बच्चा हासिल कर लो, यानी मैंड्रेक की जड़ भी प्रेग्नेंट हो सकती है। इस तरह गुज़श्ता साल कहाँ गए और शैतान के पाँव को किसने फाड़ा, उसमें शिगाफ डाला। यानी ये भी मुश्किल टास्क भी है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी हैं। और मरमेड जिसको जल परी कहते हैं, उसका आधा हिस्सा यानी ऊपर वाला हिस्सा तो औरत की तरह का होता है, जबकि बकिया हिस्सा मछली की तरह का होता है। कहता है वो जब गाती है तो उसके गाने की समझ नहीं आती, लेकिन कहता है कि आप मुझे उसका गीत सुनना भी सिखा सकते हैं कि ये क्या गाती है। और हसद से बचना, उसके निश्तर से, उसकी चुभन से बचना, ये भी इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। लेकिन कहता है आप मुझे उससे बचना भी सिखा सकते हैं कि कैसे हसद की चुभन से, हसद के निश्तरों से बचा जा सकता है। और ऐसी कौन सी हवा है जो एक ईमानदार शख्स के जहन को, ईमानदार शख्स को तरक्की देने में मावन और मददगार साबित हो सकती है। तो ये डिफ़िकल्ट टास्क, इम्पॉसिबल टास्क हैं जो इस फर्स्ट स्टैंजा में उसने हमारे सामने रखे हैं और हमें दिए हैं। जिस तरह रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम है पैट्रियट इनटू ट्रेटर, कि वो पोइट कहता है कि जब मैं ऐसा पैट्रियट शहर में दाखिल हुआ था तो लोगों को बहुत ज़्यादा शोर था। अगर मैं उन लोगों को कहता कि अपना शोर बंद कर दो और वो ऊपर आसमान पर सूरज है उसको तोड़कर धरती पर ला दो, तो मेरी पब्लिक वो डिफ़िकल्ट टास्क करने के लिए भी तैयार होती और वो ये काम करने के बाद कहती कि कोई और काम, इट मीन्स के सूरज को लाना तो बहुत ही नामुमकिन काम है, लेकिन यानी इतने अगर डिफ़िकल्ट टास्क भी दिए हों तो वो पब्लिक करने के लिए तैयार थी। तो इस तरह इस फर्स्ट स्टैंजा में भी जॉन डन ने हमें डिफ़िकल्ट टास्क दिए हैं जो कि इम्पॉसिबल हैं,
कि कभी हो ही नहीं सकता कि वो मैंड्रेक की रूट प्रेग्नेंट हो सके और उससे बच्चा हासिल कर सके, या शैतान के पाँव को हम फाड़ सकें, दो हिस्सों में डिवाइड कर सकें, या जल परी कैसे गीत गाती है, कौन सा गीत गाती है, उसको हम नहीं सुन सकते, उसको हम पिक करने के काबिल नहीं हो सकते। तो इस तरह एक दयानतदार शख्स जो है उसके रास्ते में भी बहुत सी रुकावटें आती हैं। ये नहीं कि उसने अपनी कामयाबी के ख्वाब देखे, हार्डवर्क की और अपनी वो मंजिल हासिल कर ली, नहीं, बहुत सी मुश्किलात, रुकावटें, मसाइल, प्रॉब्लम, उसके रास्ते में एक पहाड़ खड़ा होता है जो उसको उसकी मंजिल तक पहुंचने के लिए रोकता है। तो ये भी डिफिकल्ट टास्क है कि ईमानदार शख्स का अपनी मंजिल तक पहुंचना। लेकिन अकॉर्डिंग टू जॉन डन ऐसे डिफिकल्ट टास्क भी पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन क्या कहता है कि एक खूबसूरत और एक वफादार औरत, ये दो खसूसियात एक जगह पर जमा नहीं हो सकती। इन द नेक्स्ट स्टैंजा, इफ दो बीस्ट बोर्न टू स्ट्रेंज साइड्स, अगर तुम्हें ऐसी खुदादाद सलाहियतें मौजूद हैं कि तुम स्ट्रेंज साइड्स, अजीबोगरीब जगहों को देख सको, थिंग्स इनविजिबल टू सी, और ऐसी अनदेखी नादीदा चीज़ों को तुम देख सको। अगर अल्लाह ने तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटीज़, इतनी तुम्हारे अंदर सलाहियतें पैदा की हैं, तुम्हें इस काबिल बनाया है कि तुम अजीबोगरीब नज़ारों को देख सको और ऐसी चीज़ें जो अनदेखी हैं उनको देखने के काबिल हो, अल्लाह ताला ने तुम्हें फैकल्टीज़, फैसिलिटीज़ दोनों तुम्हारे अंदर रखी हैं, दोनों तुम्हारे अंदर पैदा की हैं कि तुम अजीबोगरीब नज़ारों को और अनदेखी चीज़ों को देख सको। तो फिर मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ, राइड 10,000 डेज एंड नाइट्स, के 10,000 दिन और रातें सफ़र पर निकलो, टिल ए स्नो वाइट हेयर्स ऑन दी, यहाँ तक कि तुम्हारे सर पर सफ़ेद बाल आ जाएं, यानी तुम बूढ़े हो जाओ, मैच्योर हो जाओ, तजर्बाकार हो जाओ, कि तुम्हारे सर पर बाल आ जाए। इट मीन्स कि तुम तजर्बाकार हो जाओ, तुम एक्सपर्ट हो जाओ, और 10,000 दिन और रातें सफ़र करो और तुम पर बुढ़ापा आ जाए, सफ़ेद बाल हो जाएं। दो व्हेन दो रिटर्न्स विल टेल मी, तो जब तुम वापस लौटो, इतना लंबा सफ़र करने के बाद, इतना अरसा सफ़र करने के बाद कि तुम्हारे सर के बाल भी सफ़ेद हो जाएं बर्फ़ की तरह, तो फिर तुम वापस आओ, टेल मी, फिर मुझे बताना, ऑल स्ट्रेंज वंडर्स, उन तमाम अजायबात को, उन तमाम हैरत अंगेज़ कामों को, उन तमाम वंडर्स को, उन हैरत अंगेज़ कामों के बारे में मुझसे तज़किरा करना, अजीबोगरीब वंडर्स के बारे में, दैट बीफेल दी, जो तुम्हारे साथ वाक़या हुए हों, जिनका तुम्हारे साथ वास्ता पड़ा हो। यानी इतना लंबा सफ़र करने के बाद, इतना अरसा सफ़र करने के बाद इंसान बुढ़ापे में भी आ जाता है और बड़े अजीबोगरीब किस्म के मुशाहदात व तजर्बात भी करता है। तो कहता है उन तमाम वंडर्स को, अजायबात को, अनोखी चीज़ों को जो तुम्हारे साथ वाबस्ता हुई हों, जिनके साथ तुम्हारा वास्ता पड़ा हो, पाला पड़ा हो, उन तमाम का मेरे साथ जिक्र करना। एंड स्वेयर नोवेयर, और कसम खाकर तुम कहोगे, नोवेयर, के किसी जगह भी, लिव्स अ वुमन ट्रू एंड फेयर, कि किसी जगह पर भी एक वफादार और खूबसूरत औरत न देखी। यानी औरत खूबसूरत भी थी और वफादार भी थी, वफा भी उसमें पाई जाती थी। कहता है तुम कसम खा कर कहोगे कि कहीं भी एक ऐसी औरत नहीं पाई। इन द स्टैंजा 3, नंबर 3 स्टैंजा में ही सेज, वो कहता है, इफ दो फाइंडेस्ट वन, अगर इत्तेफाक से तुम्हें कोई एक मिल गई हो जो तुम्हारे ख्याल में लॉयल हो, फेथफुल हो, वफादार हो, तुम्हें मिल गई हो, तुम समझते हो कि ये वफादार है, बाई चांस, इत्तेफाकन से तुम्हें अगर कोई मिल भी गई हो, लेट मी नो, मुझे ज़रूर बताना, मुझे ज़रूर अवेयर करना, मुझे ज़रूर खबरदार करना, मुझे इत्तला ज़रूर देना। सच अ पिलग्रिमेज वर स्वीट, इस तरह की औरत को देखना, इस तरह के सफ़र पर निकलना, ये एक ज़ियारत से कम ना होगा, ये तो बहुत एक मुक़द्दस काम होगा कि ऐसी औरत को देखना, ऐसे सफ़र पर निकलना। तो मुझे तुम ज़रूर बताना अगर तुम्हें कोई ऐसी मिल जाए। इफ दो फाइंडेस्ट वन, अगर तुम कोई एक पालो मिल जाए, लेट मी नो, मुझे ज़रूर बताना। सच अ पिलग्रिमेज वर स्वीट, तो इस तरह के सफ़र पर जाना तो एक ज़ियारत से कम ना होगा, एक मुक़द्दस काम होगा, एक मुक़द्दस ज़ियारत होगी। येट डू नॉट, लेकिन पोएट कहता है
लेकिन फिर भी मैं ऐसा नहीं करूँगा, येट डू नॉट, फिर भी मैं ऐसा नहीं करूँगा, आई वुड नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा, दो एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, गरचे ही हमें ये अपने साथ वाले दरवाजे पर ही, अपने साथ वाले घर में ही क्यों ना मिल जाए, फिर भी नहीं मैं जाऊँगा, दो शी वर ट्रू, इसमें भी कोई शक नहीं कि वो फेथफुल हो, ट्रू हो, व्हेन यू मेट हर, जब तुम उसे मिले हो, कहता है इसमें कोई शक नहीं कि जब तुम उसे मिले हो वो वाकई लायल हो, वफादार हो, खूबसूरत भी हो और वफादार भी हो, सिंसियर भी हो, फेथफुल भी हो सकता है ऐसे पॉसिबल हो जब तुम उसे मिले हो। एंड लास्ट, और आखिर का, टिल यू राइट योर लेटर, जब तक तुम खत लिखते हो इस बात के मामले में कि मैंने एक वफादार औरत पाई है, खूबसूरत भी है और वफादार भी है, वो मुझे मिली है, और जब तक तुम अपना खत मुकम्मल नहीं करते और वो खत मुझ तक नहीं पहुंचता, येट शी विल बी फॉल्स, फिर भी क्या होगा, फॉल्स इरा आई कम, इससे पहले कि मैं उससे मिलूं, टू और थ्री, वो ये दो या तीन को वो फ्लर्ट कर चुकी होगी, 2 या 3 के साथ वो बेवफाई कर चुकी होगी। यानी इम्पॉसिबल टॉस तो पॉसिबल है, लेकिन खूबसूरती और वफादारी दोनों एक जगह पर जमा नहीं हो सकती। ये जॉन डन का अपना व्यू है। मे बी जो ब्यूटीफुल वीमेन है वो अपनी ब्यूटी से दूसरों को ज़्यादा एल्यूज करती है, दूसरे उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और उसको करप्ट होने के ज़्यादा चांसेस मिलते हैं। बहरहाल हम 100% तो जॉन डन के व्यूज़ से इत्तेफाक नहीं करते, तो ये उसके एक व्यूज़ थे, नज़रियात थे कि जो ब्यूटीफुल वीमेन है और वफादार औरत है, ब्यूटी एंड फेथफुलनेस, ये दोनों एक जगह पर इकट्ठी नहीं हो सकती। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करें एंड कीप इन योर माइंड टू सब्सक्राइब द चैनल। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।